नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान टेक्निकल टीम के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जन आधार कार्ड पोर्टल में एक बहुत ही बड़ा अपडेट हुआ है जिसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। दोस्तों, जन आधार कार्ड पोर्टल में फैमिली ट्रांसफर में ये सबसे बड़ा अपडेट हुआ है। अपडेट ये है कि जब भी हम किसी सदस्य को दूसरी फैमिली में ट्रांसफर करते थे, जैसे ही सदस्य को ट्रांसफर करते थे तो ट्रांसफर करने के बाद प्रथम सत्यापन के लिए प्रथम सत्यापनकर्ता की आईडी में चला जाता था और प्रथम सत्यापनकर्ता द्वारा अप्रूवल करने पर वो सेकेंड अप्रूवल के लिए सेकेंड अप्रूवल कर्ता की आईडी में चला जाता था। द्वितीय सत्यापनकर्ता द्वारा अप्रूव होने पर ही वो सदस्य दूसरी फैमिली में ट्रांसफर होता था। लेकिन दोस्तों, अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब फैमिली ट्रांसफर सदस्य जब भी हम किसी सदस्य को ट्रांसफर करते हैं तो तुरंत समय में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसके प्रोसेस में कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव यह हुआ कि जब भी हम किसी सदस्य को ट्रांसफर करते थे तो पहले सिर्फ जिस परिवार से सदस्य ट्रांसफर हो रहा था उस परिवार में से किसी सदस्य की ई-केवाईसी करना आवश्यक होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस परिवार के सदस्य में से भी किसी एक का सत्यापन करना अनिवार्य है। जिस परिवार से सदस्य ट्रांसफर हो रहे हैं उस परिवार से वेरिफिकेशन करना आवश्यक है और जिस परिवार में जुड़ना चाहता है उस परिवार के सदस्य में से भी किसी भी सदस्य का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, तभी वो तुरंत उसी समय ट्रांसफर हो जाता है। इसका मैं आज के इस वीडियो में आपको लाइव डेमो करके बताता हूँ कि फैमिली ट्रांसफर तुरंत समय में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दोनों परिवारों में से किसी एक सदस्य का मौजूद होना आवश्यक है, अन्यथा वो सदस्य उस परिवार में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों परिवारों का तुरंत समय में वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद तुरंत सदस्य उसी समय ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको जन आधार पोर्टल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फैमिली ट्रांसफर मेन्यू में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो रसीद संख्या खोजें। जिस परिवार से स्थानांतरण होना है उस परिवार के इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर आपको लगानी है। जन आधार इनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जिस परिवार से सदस्य ट्रांसफर होना चाहता है उसकी जन आधार आईडी एंटर करने के बाद आपको खोजे पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई-केवाईसी पूर्ण करनी है। जो जिस फैमिली से सदस्य ट्रांसफर हो रहा है उस फैमिली में से किसी एक सदस्य की ई-केवाईसी करना आवश्यक है। तो ई-केवाईसी आधार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी तीनों के माध्यम से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो जिस परिवार में स्थानांतरण होना है उस सदस्य की आपको जन आधार रसीद संख्या एंटर करनी है। जिस परिवार में सदस्य ट्रांसफर होना चाहता है उस परिवार में से भी किसी एक सदस्य की ई-केवाईसी करना आवश्यक है, अन्यथा में उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर जन आधार इनरोलमेंट आईडी जो भी है रसीद संख्या उसकी एंटर कर दे। एंटर करने के बाद वापस आपको खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करते हैं तो उस अगले वाले जो परिवार की है उसके मेंबर आ जाएंगे। उनमें से आपको किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करके उसकी ई-केवाईसी करना आवश्यक है। तो अब मैं इसको भी मैं फिंगरप्रिंट के द्वारा वेरीफाई कर लेता हूँ। जो दोनों परिवार हैं उसके दोनों परिवारों की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। दोनों परिवारों की सदस्य संख्या सामने आ जाएगी और जिस भी सदस्य को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है और जिस परिवार में ट्रांसफ़र हो रहा है उसके मुखिया से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको ऐड रीमार्क जो 500 शब्दों में लिमिट होनी चाहिए उसको यहाँ पर लिखना है। तो जो भी आपका सदस्य जिस कारण से उस परिवार में ट्रांसफ़र हो रहा है वो कारण आप यहाँ पर स्पष्ट विवरण लिख दें। मैं यहाँ पर विवाह के कारण होना चाह रहा है तो विवाह होने से लिख रहा हूँ। तो आप जो भी कारण है वो उचित डाल दें हैं
और यहाँ पर विवाह सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैंने अन्य चूज किया। तो आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको अभी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, राशन कार्ड सिलेक्ट करते हैं, जो जिस एड्रेस पर हो रहा है उसी का होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर स्थानांतरण पर क्लिक कर देना है। जैसे ट्रांसफर मेंबर पर ओके करना, चयन किया ये सदस्य स्थानांतरण कर दिया जाएगा, क्या आप सुनिश्चित हैं? तो आपको यहाँ पर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर एक सदस्य प्रथम सत्यापन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये प्रथम सत्यापन के लिए नहीं भेजा जाता है और ये उसी तुरंत समय ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब हम उसको चेक करते हैं कि रियल टाइम में वो सदस्य ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ है। तो आपको फैमिली इनरोलमेंट स्टेशन में जाना है और जिस परिवार में सदस्य ट्रांसफ़र हुआ है उसके जन आधार इनरोलमेंट ID यहाँ पर इंटर करना है, जिससे कि पता चल सके कि सदस्य अभी ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंटर करने के बाद आपको खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो सदस्य ट्रांसफ़र किया वो अभी तुरंत समय में ट्रांसफ़र हो गया है और यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ है किस ID से हुआ है और किस जन आधार इनरोलमेंट ID से हुआ है उसका विवरण भी आपको नीचे तुरंत देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से जिस परिवार से सदस्य ट्रांसफ़र हुआ है उस परिवार में सदस्य अभी मौजूद हैं या नहीं है तो उसका स्टेटस भी हमें अभी यहाँ पर जन आधार इनरोलमेंट ID लगा के चेक कर लेते हैं। जिस परिवार से सदस्य ट्रांसफ़र हुआ है उसकी ID आपको इंटर कर देनी है, रसीद संख्या या जन आधार नंबर, और आपको खोजे पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहले 3 सदस्य थे, अब यहाँ पर 2 ही रह गए और नीचे इसका स्थानांतरित सदस्य का विवरण आ जाएगा जो अभी 25 तारीख को किया मैंने, और इसका किस ID से हुआ है वो भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये जानकारी मैंने दी है आपको कैसे लगी और जन आधार कार्ड की यह अपडेट आपको कैसे लगी? अगर आपको यह अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।